वही लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। न्यूज स्टेट के महा एग्जिट पोल में फिर मोदी सरकार। न्यूज स्टेट के सर्वे में मोदी सरकार की हैट्रिक तय। लोकसभा चुनाव में एनडीए को मिल सकती है बम्पर बहुमत। न्यूज स्टेट के महा एग्जिट पोल में कांग्रेस को फिर से झटके का अनुमान है। यूपी में भी बीजेपी का दबदबा रहेगा कायम और ऐसे में न्यूज स्टेट के सर्वे में बीजेपी को यूपी में 65 सीटों का अनुमान मिल रहा है। भले ही लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे, लेकिन मतदान संपन्न होने के बाद एग्जिट पोल ने लोगों में उत्सुकता बढ़ा दी। जिस तरह से ज्यादातर न्यूज चैनल के एग्जिट पोल पाए, उससे कहीं न कहीं केंद्र की सत्ता का ताज बीजेपी या यूं कहें एनडीए के पास जाता दिख रहा है। तो वहीं कुछ एग्जिट पोल में इंडी गठबंधन को राहत भी मिली है। देखिए कैसे। देश भर में 7 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है और मतदान संपन्न होते ही जिस तरह एग्जिट पोल आए हैं, उससे बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेता बहुत खुश होंगे, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने प्रचार किया और पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक प्रचार किया, उसका असर कहीं न कहीं एग्जिट पोल में दिख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश में बम्पर रैली की और बीजेपी प्रत्याशियों के साथ सहयोगी दलों के उम्मीदवारों के लिए माहौल तो बनाया ही, साथ ही विपक्ष पर भी जमकर प्रहार किया। यूपी हो या पूरा देश हो, परिवारवादी पार्टियों के नेता अपने परिवार के लिए महल पे महल बनाते चले गए, लेकिन गांव, गरीब, किसान, मजदूर, दलित, वंचित वो जीवन की छोटी छोटी जरूरतों के लिए जूझते रहे। 7 चरण के मतदान के बाद लोगों के बीच सबसे ज्यादा उत्सुकता एग्जिट पोल को लेकर ही रही। सभी एग्जिट पोल में बीजेपी को बहुमत मिलता दिख रहा है। भले ही नतीजे कुछ भी हो, लेकिन जिस तरह एग्जिट पोल सामने आए, उससे कहीं न कहीं केंद्र में फिर नरेंद्र मोदी वापसी करते दिख रहे हैं। न्यूज स्टेट के महा एग्जिट की बात करें तो बीजेपी गठबंधन को 342 से 378 के बीच सीटें मिल सकती हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो उनकी सीटें 153 से 169 के बीच रह सकती हैं। अन्य की बात की जाए तो उन्हें 21 से 23 मिल सकती हैं। इंडिया न्यूज के एग्जिट पोल में बीजेपी गठबंधन को 371 तो इंडिया गठबंधन को 125 सीटें मिल सकती हैं। वहीं इंडिया न्यूज की एग्जिट पोल में अन्य को 47 सीटें मिलने का अनुमान है। रिपब्लिक भारत की बात करें तो बीजेपी गठबंधन यानी एनडीए को 353 से 368 सीटें दे रहा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन को 118 से 133 सीटें मिलने का अनुमान दिखाया है। वहीं अन्य को 43 से 48 सीटें दिखाई गई हैं। एबीपी न्यूज की बात करें तो एनडीए 244 से 292 सीटों के बीच रह सकता है, तो वहीं इंडिया गठबंधन 123 से 169 सीटों के बीच रह सकता है। भले ही एग्जिट पोल कुछ भी दिखाए, लेकिन वास्तविक नतीजे क्या होंगे वो तो 4 जून को ही पता चलेंगे। लेकिन एक बात तो साफ है, जिस तरह से एग्जिट पोल दिखाई दे रहे हैं, उससे एक बार फिर से केंद्र में मोदी सरकार की वापसी को देखा जा सकता है। उससे इंडिया गठबंधन को जरूर अपने प्रदर्शन का आकलन तो करना ही होगा। टीम न्यूज स्टेट। न्यूज स्टेट के सर्वे में बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। एनडीए को 342 से लेकर के 378 सीटें मिलने का अनुमान है। सर्वे में बीजेपी को अकेले 295 से 327 सीट मिलने का दावा किया जा रहा है। यूपी में एक बार फिर से मोदी योगी का मैजिक दिखा है। सर्वे में बीजेपी को 65 सीट का अनुमान है। एनडीए को इस दौरान बता दें कि 67 सीटें मिल सकती है, जबकि बीएसपी के खाते में 3 सीटें मिलने का अनुमान है। अठारहवीं लोकसभा के गठन के लिए 543 सीटों पर 7 चरणों में वोटिंग हुई, जिनके नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। इससे पहले 1 जून को अंतिम दौर की वोटिंग पूरी होते ही एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए। न्यूज स्टेट के एग्जिट पोल, जो देश के सबसे भरोसेमंद एग्जिट पोल में से एक है, 2024 के महासमर के एग्जिट पोल में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दिया। बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। एनडीए को 342 से 378, जबकि बीजेपी को अकेले दम पर 295 से 327 सीटें मिलने का अनुमान है। कहते हैं दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है और यूपी में फिर मोदी योगी का मैजिक चलता हुआ दिखाई दे रहा है।
पिछली बार के मुकाबले एनडीए काफी मजबूत पकड़ बनाए हैं। न्यूज स्टेट के एग्जिट पोल के मुताबिक उत्तर प्रदेश की कुल 80 सीटों में से 67 सीटें एनडीए को मिल सकती है, जबकि इंडी गठबंधन को 9 सीटें मिलने का अनुमान है। तो यूपी में बीएसपी को 3 सीटें मिलने का अनुमान एग्जिट पोल में जताया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात अन्य की करें तो अन्य के खाते में 1 सीट। देवभूमि उत्तराखंड की बात करें तो पिछली बार की तुलना में इस बार बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया। न्यूज स्टेट के एग्जिट पोल के मुताबिक उत्तराखंड में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया। राज्य की 5 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान हुए थे और न्यूज स्टेट के सर्वे में बीजेपी को 5 की 5 सीट पर जीत मिल सकती है, जबकि कांग्रेस को एक बार फिर नुकसान उठाना पड़ सकता है। राजधानी दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया। न्यूज स्टेट के सर्वे में दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ सकता है। न्यूज स्टेट के एग्जिट पोल में दिल्ली की सभी 7 सीटों पर कमल खिलता दिखाई दे रहा है। न्यूज स्टेट के एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश में बीजेपी को 28 सीट तो कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिलने का अनुमान है। न्यूज स्टेट के सर्वे में कांग्रेस को बढ़त मिलती नहीं दिखाई दे रही। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 10 सीटों का अनुमान है तो न्यूज स्टेट के सर्वे में कांग्रेस को 1 सीट मिलने का दावा किया गया। न्यूज स्टेट के सर्वे में कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में फिर से नुकसान है। एग्जिट पोल में गुजरात में बीजेपी को क्लीन स्वीप का अनुमान है। राज्य में बीजेपी को 26 सीटें मिल सकती है। ऐसा दावा किया गया कि गुजरात में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुलेगा। न्यूज स्टेट के सर्वे में बीजेपी को राजस्थान में 22 सीट का अनुमान है। कांग्रेस को राजस्थान में 3 सीट का अनुमान है। वहीं न्यूज स्टेट के सर्वे में एनडीए को बिहार में 31 सीट का अनुमान है। इंडी गठबंधन को 9 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं झारखंड में एनडीए को 12 सीट मिलने का अनुमान है। इंडी गठबंधन को झारखंड में 2 सीट मिलने का अनुमान है। कर्नाटक में जहां एनडीए गठबंधन को 16 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं जीडीएस को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। बीजेपी को ओडिशा में भारी बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। बीजेपी को राज्य में 14 सीट मिलने का अनुमान है और कांग्रेस को 1 सीट से संतोष करना होगा। एग्जिट पोल में एनडीए को महाराष्ट्र में 27 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इंडी गठबंधन को महाराष्ट्र में 21 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं न्यूज स्टेट के सर्वे में पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को झटका लगता दिखाई दे रहा है। न्यूज स्टेट के सर्वे में पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 19 सीटों का अनुमान है।